आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो इस कथन के अनुसार हम लोग एक इसका फिगर बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज है ए बी सी, तो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये मान लेते एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है ए बी और ये सी है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु डी ई और एफ है। तो ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, इसका नाम डी है। बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ई है। और ए सी का मध्य बिंदु क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एफ है। ठीक है, तब कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, तो डी ई एफ किस प्रकार बनेगा, यदि इसको हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, डी से ई को मिलाना है और ई से एफ को मिलाएंगे। ठीक है ना, तो एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे डी ई एफ। तो हमको यहाँ दिखाना है कि इसका जो अनुपात है त्रिभुज ए बी सी का क्या अनुपात होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात यानी क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दिया गया है क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, ठीक है, बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु डी ई एफ है। डी ई तथा एफ है। ठीक है, ये बात दिया गया, हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ज्ञात करना है या निकालना है, क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होगा किससे, तो त्रिभुज डी ई ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के, ठीक है ना, किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है तो वह भुजा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ डी एफ ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। और समान अनुपात किस प्रकार इसको कहेंगे, डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा कितना होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार ए एफ और एफ सी यह कितना होगा, तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि एफ मध्य बिंदु है तो ए से एफ और एफ से सी दोनों बराबर होगा, सेम होगा। तो ये समान अनुपात में बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में डी ई जो डी एफ जो रेखाखंड होगा वह समानांतर होगा किसके, तो सम्मुख वाली भुजा के, सामने वाली भुजा। यहाँ पे किस आधार पे लिख सकते हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक इसी प्रकार ई एफ भी क्या कर रहा है, तो ए सी और बी सी को समान अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इस वाक्य को, ठीक इसी प्रकार तो ई एफ जो रेखाखंड होगी, ई एफ वो किसके समानांतर होगा, तो ए बी के समानांतर। ए एफ जो है ए बी के समानांतर। ठीक है, और आपका डी ई जो रेखाखंड होगा वो किसके समानांतर होगा, ए सी के समानांतर होगा। ठीक है ना, किस आधार पे, तो मध्य बिंदु प्रमेय से।
मध्य बिंदु प्रमेय से। ये दोनों समान अनुपात में होगा। तो ई एफ जो रेखाखंड होगा ए बी के समानांतर होगा, डी ई रेखाखंड ए सी के समानांतर होगा, और साथ ही साथ मध्य बिंदु प्रमेय का कथन में एक चीज और है कि यह तीसरी भुजा के समानांतर के साथ साथ तीसरी भुजा के आधा भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी एफ जो रेखाखंड होगी वह आधा होगा। किसका आधा होगा? तो सामने वाली भुजा डी एफ जो है समानांतर होगा किसके? बी सी के, और यह इसका आधा होगा, यानी बी सी का हाफ होगा। उसी प्रकार डी ई जो रेखाखंड होगा वह समानांतर किसके? AC के, और AC का यह आधा होगा। ठीक है, DE भी क्या होगा? AC का यह आधा होगा। उसी प्रकार EF का हम चलते हैं तो EF भी क्या है? तो समानांतर किसके है? AB का, और AB का यह आधा है। ठीक है, ये बात होगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में चलेंगे, दोनों त्रिभुज ABC तथा DEF में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? तो AB भुजा, ठीक है, तो AB भुजा और EF, AB और EF का रिलेशन यदि हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो AB और EF का रिलेशन कितना निकल के आएगा? तो EF जो भुजा क्या है? तो AB का आधा है। AB, तो EF को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? EF जो है क्या है? इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे EF जो भुजा है किसके बराबर है? तो 1/2 के बराबर, AB के बराबर, तो इसको 1/2 AB लिख सकते हैं। यदि इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 आपका ऊपर में 1 नीचे में, AB कट जाएगा, यानी AB और EF का रिलेशन 2/1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार BC और DF का अनुपात यदि हम लोग निकालते हैं तो BC जो होगा DF, तो DF किसके बराबर है? तो DF जो है 1/2 BC के बराबर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 BC। तो BC से BC यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 ऊपर में 1 नीचे में जाएगा। ठीक है, एक और भुजा यहाँ पे कौन बचा हुआ है? तो एक भुजा आपका AC, तो AC का रिलेशन यदि हम लोग किससे निकालते हैं? तो AC और DE में रिलेशन यदि हम लोग बनाते हैं तो AC बटा, और DE क्या है? तो DE जो है AC का आधा है, तो 1/2 AC। यदि इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह भी 2/1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? कह सकते हैं यहाँ पे कि AB बटा EF जो है वह बराबर है किसके? BC बटा DF के बराबर है, साथ ही साथ AC बटा DE के बराबर है। तब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC या समरूप होगा किसके? त्रिभुज DEF के। किस आधार पे? तो SSS समरूपता से। इसका संगत भुजा का अनुपात जो है क्या है? समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना क्या है? DEF का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो संगत भुजा का अनुपात, तो DEF का संगत भुजा कोई भी ले लेते हैं, पहले DEF वाली भुजा लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग DE का रिलेशन लेते हैं तो DE बटा क्या होगा? AC। ठीक है, DE बटा AC हो जाएगा। और DE क्या है? किसके बराबर है? चाहे AC किसके बराबर है? तो DE को जगह DE रखते हैं, और AC का यदि हम लोग मान निकालते हैं, चाहे DE को हम लोग बदल देते हैं फर्स्ट में। DE यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? DE जो है 1/2 AC है, तो DE के जगह पे हम लोग 1/2 AC पुट कर देते हैं। DE के जगह पे हम लोग 1/2 AC रख देते हैं, यहाँ पे 1/2 AC बटा में AC से AC कैंसिल होगा, तो ये 1 ऊपर में 2 नीचे में, इसका क्या होता है? तो स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो 1 ऊपर में नीचे में 4 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? तो 1:4 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें
और वीडियो को दोबारा देखें यदि किसी प्रकार का दिक्कत है, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो त्रिभुज है, कैसा है तो समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, दो समरूप त्रिभुज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग कि ए बी सी एक त्रिभुज समरूप है, किसके है तो डी ई एफ के, और ये दोनों त्रिभुज क्या है तो समरूप हम लोग मान लेते हैं। अब करा इसका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। माध्यिका हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, इसका नाम माध्यिका डाल देते हैं, ये माध्यिका है, ठीक है ना। ये हम लोग डाल देते हैं जी और इसका नाम हम लोग डालते हैं एच। तो सबसे पहला काम हमको यहाँ सिद्ध करना है, ठीक है ना, अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ सिद्ध करना है हमको, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, और ए जी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका तथा डी एच त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिका। ये इसका माध्यिका है, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप है, ए जी है जो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, और डी एच जो त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिका है। अब सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसका जो अनुपात होगा, ठीक है ना, क्या कह रहा है संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो इसका माध्यिका ए जी और इसका माध्यिका डी एच, तो इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में, ठीक है। तो प्रमाण में क्या हम लोग कह सकते हैं कि माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। तो ये बात हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो बांटने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि बीजी जो होगा किसके बराबर होगा, जीसी के बराबर होगा, तथा ई एच जो होगा किसके बराबर होगा, एच एफ के बराबर होगा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसी को यदि हम लोग लिखना चाहें तो बीजी का जो मान होगा वह बीसी का आधा होगा, ठीक है। उसी प्रकार ई एच जो होगा किसके बराबर होगा, टोटल ई एफ का आधा होगा, ये 1/2 ई एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट आपका हो जाएगा इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे यदि टोटल यहाँ से यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बीसी यदि 10 मान लेते हैं, टोटल यहाँ से यहाँ 10 है, ये मान लेते हैं हम लोग कि बीसी का लंबाई 10 यूनिट है। तो बीजी यहाँ से कितना होगा, तो बीजी यहाँ से भी 5 होगा और ये भी क्या होगा 5 होगा। तो यदि सिर्फ हमको बीजी की लंबाई को हमको टोटल के रूप में दर्शाना है, यानी बीसी के रूप में दर्शाना है, तो कह सकते हैं कि यह बीसी का आधा होगा। तब ने बीजी के जगह पे बीजी का मान कितना निकाले हम लोग, 5 निकाले हैं, 1/2। और बीसी कितना है 10 है, दोनों तरफ क्या आ जाता है बराबर इक्वल चलाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे कि बीजी जो होगा किसका, टोटल बीसी का आधा होगा, और ई एच जो होगा टोटल ई एफ का ये आधा होगा। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, तो डी ई एफ के।
ये तो त्रिभुज में ही कह रहा है, दिया गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा, किसके अनुपात के बराबर होगा, तो ए सी बटा डी एफ के अनुपात। साथ ही साथ यह बी सी बटा किसके बराबर होगा, ई एफ के अनुपात के बराबर होगा ये, ठीक है। और बी सी, ठीक है ना, और ई एफ, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग निकाले कि बी सी जो है किसका है, तो बी जी का ये दुगना है, ठीक है। यानी यहाँ से बी सी का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो 2bg कह सकते हैं। बी सी जो होगा 2bg के बराबर होगा और ई एफ जो होगा 2EH के बराबर ये होगा। और साथ ही साथ हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो संगत कोण है यह भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो कह सकते हैं कि कोण बी और कोण ई आपस में ये बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, तो चलते हैं त्रिभुज ए बी जी तथा त्रिभुज डी ई एच में, इस दोनों त्रिभुज में। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई का अनुपात यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये, तो यह बी जी बटा ई एच के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा, किस आधार पे बराबर होगा, यहाँ पे तो ए बी और डी ई पहले से दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे ए बी डी ई बराबर है किसके, बी जी ई एच, ठीक है ना, बी जी। तो इस बी सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2bg लिख सकते हैं, यहाँ पे बी सी को हम लोग 2bg लिख सकते हैं। उसी प्रकार ई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2EH लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका अनुपात यदि निकालेंगे ये कटेगा, तो BG और EH का भी अनुपात किसके बराबर होगा, BC और EF के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे AB और DE का अनुपात BG EH के बराबर है। और कोण, इस दोनों के बीच का कोण, यानी ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है इसका, तो कोण B और कोण E आपस में बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABG जो होगा यह समरूप होगा, किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज DEH के, किस आधार पे, तो SAS समरूपता से। दो त्रिभुज, दो भुजा का अनुपात, इसके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यदि समरूप है तो इसका संगत भुजा जो है उसका अनुपात बराबर होगा, यानी AB बटा DE का अनुपात बराबर किसके होगा, तो AG बटा DH के बराबर होगा, ठीक है। इसको थर्ड मान लेते हैं या सेकेंड मान लेते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या जानते हैं, इसका संगत भुजा का जो अनुपात होगा, ठीक है ना, उसके वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा इसका कौन कौन है, तो AB और DE इसका संगत भुजा है, तो इसके वर्ग के अनुपात के यह बराबर होगा क्षेत्रफल। और ABDE सेकेंड इक्वेशन में क्या निकाले, ABDE किसके बराबर है, AGDH के बराबर है। तो AB के जगह पे AG और DE के जगह पे DH हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वह बराबर किसके होगा, तो AG का स्क्वायर बटा DH का स्क्वायर। और यही क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन प्रूव करना था हम लोग। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल जो है संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो में जहाँ भी दिक्कत हो उसे दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ एक वर्ग की किसी भुजा पर, तो वर्ग एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये मान लेते हैं एक वर्ग है, इस वर्ग का नाम हम लोग डाल देते हैं ABCD। अब क्वेश्चन में उसके बाद आगे कह रहा है कि वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज,
इसके भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं BC एक भुजा है, तो इस पे हम लोग एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, BC इसका नाम डाल देते हैं E। BCE का क्या है, समबाहु त्रिभुज है जो इसके वर्ग के भुजा पर बनाया गया। उसके बाद कह रहा है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज। तो इसका विकर्ण, जैसे हम लोग यदि B से D को मिला देते हैं तो BD क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। इस विकर्ण पे यदि एक समबाहु त्रिभुज बनता है तो यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है ना। इसके एक विकर्ण पे ये त्रिभुज बन रहा है आपका। इसको, इसका नाम हम लोग H डाल देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABCD एक वर्ग है। एक वर्ग है, ठीक है। BC पर समबाहु त्रिभुज BCE तथा BD पर समबाहु त्रिभुज BDH बनाया गया, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, त्रिभुज BCE का जो क्षेत्रफल है, इसके विकर्ण पर बने त्रिभुज यानी त्रिभुज BDH, इस क्षेत्रफल का इसका यह आधा होगा, 1/2 होगा ये। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या जानते हैं, BCE कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और BDH भी समबाहु त्रिभुज है। दोनों समबाहु त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCE जो होगा वह समरूप होगा। किसके समरूप है, तो ट्रायंगल BDH के। दोनों त्रिभुज समरूप होता है, क्योंकि जितने भी समबाहु त्रिभुज होती है आपस में समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त है सभी समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ये सीधे समरूप है। तो समरूप है तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग BC का अनुपात किससे निकाल सकते हैं, तो BD, यह बराबर होगा। CE का अनुपात किससे कह सकते हैं, तो DH के अनुपात बराबर होगा। साथ ही साथ BE का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, तो BH के अनुपात के बराबर होगा ये। अब दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDH। तो दो यदि समरूप त्रिभुज है तो उसी स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका संगत भुजा कौन कौन ले सकते हैं, तो कह सकते हैं कि BC और इधर से BD, तो इसका अनुपात का वर्ग के बराबर होगा ये, ठीक है ना। अब BC, तो BC क्या है, तो BC भुजा है किसका, तो वर्ग का। अब BD क्या है, तो वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण का हम लोग फार्मूला जानते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने
भुजा, यानी BD हम लोग कह सकते हैं। तो BD का जो मान होगा किसके बराबर होगा, √2 गुने भुजा, यानी भुजा कितना है, BC के बराबर होगा। ठीक है, तो BC के जगह पे BC कर देते हैं, यानी BC का स्क्वायर, और BD के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, √2 BC का स्क्वायर। तो यहाँ से ये BC का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 BC का स्क्वायर, यहाँ से कटेगा BC से, BC का स्क्वायर कट जाएगा, तो अर्थात 1/2, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज ABC BDE, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है ABC, ये फिगर इस प्रकार नहीं बनेगा। ये यहाँ पे त्रिभुज ABC BDE दो समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और BDE, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। BDE, D BC का मध्य बिंदु, यहाँ पे D होगा ये आपका, तो BDE इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ। एक त्रिभुज ABC समबाहु है और BDE समबाहु है, D BC का ये मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यदि D मध्य बिंदु है तो D मध्य बिंदु का मतलब B से D और D से C बराबर होगा। तो यहाँ हल किस प्रकार करेंगे, D BC का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। यदि D BC का मध्य बिंदु है तो हम लोग कह सकते हैं कि BD जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1/2 BC क्या होगा, BD का मान क्या होगा, BC का ये आधा होगा। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है समरूप त्रिभुज का। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज पहले से है, दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप ही होता है। तो इसका संगत भुजा मान लेते हैं BC, तो BC का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब BC है तो BC लिख देते हैं, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये। नीचे BD आपका है तो BD को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 BC का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 BC का स्क्वायर, कटेगा ये 4 आपका ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी इसका जो अनुपात होगा 4:1 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर C है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा किस अनुपात में है, 4:9 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात का बात करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81, 16:81 होगा। ऑप्शन नंबर D है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आप जितना रिवीजन कीजिएगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपके लिए आसान होगा।